नमस्कार, हेयर आई वेलकम्स यू ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। बोर्ड एग्जाम आने वाला है और लगातार वीडियो फ्रीक्वेंटली आ रही हैं चैनल पे। सो आप जिस भी क्लास का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आइदर 10th और 12th, आपको वीडियोस देखनी चाहिए। बहुत अगर समय कंज्यूमिंग है तो आप उसको 2x या 1.5x पे देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी बातें की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट टीचर्स देख करके ला रहे हैं, हमारी टीम देख करके ला रही है जहाँ पे बच्चे को गलती है या कन्फ्यूज़न है। सो ये इस वीडियो में मैं आपके साथ किसी कंसेप्ट पर बात नहीं करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री में क्या जनरलाइजेशन है, ज़्यादातर बातें आप जानते होंगे पर कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है आपके लिए नई होंगी, तो उनको सुन लें ज़रा। एक तो पेपर आपका आप सब जानते हैं, क्लास 12th को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ सर अभी आपके साथ। और क्लास 12th में आपने इंग्लिश का पेपर अपना दे लिया है। अभी जो हमारी नज़र चल रही है वो 27 फ़रवरी को जो पेपर है हमारा केमिस्ट्री का, उस पर बात हो रही है। तो यहाँ पर पेपर हमें कैसे देखने को मिलेगा इसकी हमने बात करनी है। मेन तो 5 सेक्शन है। सबसे पहले बात ये करिए, देखिए वीडियो चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है या बहुत ही बेकार तैयारी, आप फेल होने वाले हैं। दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये बात आप वीडियो के एंड में रियलाइज कर लेंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर रखें, बहुत लंबा वीडियो इसको रखेंगे नहीं, 5-7 मिनट में मैं अपनी बात कहूँगा। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 सेक्शन पेपर में आ रखे हैं। टोटल 5 सेक्शन जो है वो आपको कहाँ देखने मिलने वाले हैं भाई? पेपर में देखने मिलने वाले हैं। बड़ी बेसिक सी नॉलेज है ये। आपने प्री बोर्ड दिए हैं, आपने अपने स्कूल में 2 या 3 प्री बोर्ड सेट दिए रखे हैं, और एनपीसी एजुकेशन आपके ऑफलाइन सेंटर पर जो कि मिलक में ही है, बिलासपुर रोड पर, वहाँ भी जो बच्चे ज्वाइन थे उन्होंने 15 प्री बोर्ड दिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया, अपनी गलतियों को सुधारा। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सर सेक्शन में कैसे आने वाला है, क्या डिवीजन है उसको लेकर के। तो सेक्शन 1 में टोटल 16 क्वेश्चन है। वी ऑल वेरी वेल नोन कि यहाँ पर 12 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और 4 क्वेश्चन कैसे हैं बालक? 4 क्वेश्चन है असर्शन रीजन, जिस पर हमारा ज़्यादातर लोगों का मन ठुकता नहीं है। हमें लगता है असर्शन रीजन तो सही नहीं हो सकता, पर भरोसा रखें, अगर आपने डिटेल स्टडी की है और अगर आपने वीडियोज़ लगातार देखे हैं, बाकी भी जो समय बचा है उसमें ये चैनल आपकी कोशिश करेगा आपके साथ ऐसी वीडियोस लाने की जिनको सुन करके, देखिए बात को ज़्यादा सुने ध्यान से। अगर समय नहीं है तो अभी थोड़ी देर रुक जाएं, बाद में सुन लें, लेकिन जो शब्द यहाँ से निकलेंगे वो एक्सपीरियंस से निकलेंगे। जो बच्चे पीछे सेलेक्ट हुए, जिनका अच्छा मार्क्स आया, जिनको टॉपर बन गए, वो इन बातों को ही सुनकर कर बन गए हैं। तो आप बात ज़रा ध्यान से सुन लें। 16 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें से 12 एमसीक्यू हैं और 4 असर्शन रीजन है। सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो क्या होंगे? 2 मार्क्स ईच होगा, 2 नंबर का एक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच हो जाने वाला है। और सेक्शन डी में आपको केस स्टडी ऑब्वियसली मिल रही है, और केस स्टडी कितनी मिल रही है बच्चा? 2 मिल रही हैं, जो कि 4 मार्क ईच हो जाएगी। और सेक्शन ई की अगर हम बात करें, जो हमारा 5th सेक्शन है, वहां पर आपने 3 क्वेश्चन देखने, 5 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन देखना है, कितना? 5 मार्क्स ईच देखना है। सो अगर अब इस कैलकुलेशन को मैं जरा बोर्ड पे ले लूं, तो यहां हमें ये बात देखनी है कि सर ए वाला जो सेक्शन है वहां पे हमें 16 मार्क्स ऐसे हमारे आ गए। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे बच्चे? 5 क्वेश्चन 2 मार्क ईच था, तो 10 मार्क्स आ गए। सेक्शन सी की अगर हम बात कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क ईच है, 21 मार्क्स आ गए। उसके बाद सेक्शन डी है, जहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क ईच है केस स्टडी, और जहाँ पर हमें कितना मिल गया? 8 मार्क्स मिल गया। सेक्शन ई की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क ईच है, तो हमें मिल गया है 15। और यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 6 14, 5 19 और 1 20, और ये 2 हो जाएगा, इधर कैरी कर लेंगे 2 हम, है ना। तो 2 2 4 6 हो गया, और ये हो गया 7। सो इस तरीके से हमारा 70 मार्क्स का पेपर कंफर्म होने वाला है। अब बात ये करनी है कि सर ये जो कंटेंट आपने बताया, इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सेक्शन ए को पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। एमसीक्यू की आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी अपने प्री बोर्ड में, तो जितने आपके प्री बोर्ड हुए उन सारों के एमसीक्यू को अच्छे से कर लीजिए, एमसीक्यू और असर्शन रीजन। फिर भी आपको लगता है सर वो तो मैं कर चुका हूं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें अभी एनपीसी एजुकेशन हब का, जहां पर हमारी टीम लगातार सिलेक्टेड या प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं एमसीक्यू,
उनको वहां पे पोस्ट किया जा रहा है। सो एक क्विज की फॉर्म में है, अगर आप उसको पिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लिक किया वो सही आंसर था या गलत था। सही है तो कॉन्फिडेंस फील करें, गलत है तो चीज को सीख लें, क्योंकि राइट ऑप्शन भी उसी में आ जाएगा। तो ये रहा आपका एमसीक्यू। बाकी अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, सी, डी और ई को लेकर के। डी वाला सेक्शन केस स्टडी है। केस स्टडी में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो रही है ना। वन बाय वन मुझे बात करना चाहिए, शायद यहां पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे नंबर 1 मैंने बात कर लिया एमसीक्यू को लेकर के। तो एमसीक्यू में क्या क्या तैयार करें, आपने जहां भी प्री बोर्ड दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं कहां दिया, जहां भी प्री बोर्ड दिया उसका एमसीक्यू उठा लीजिए। प्री बोर्ड आइदर इन स्कूल और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो ऑफलाइन रहा हो या ऑनलाइन रहा हो। पहली चीज तो आप एमसीक्यू यहां से तैयार करें। दूसरी चीज सर मुझे कहां से करना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के एमसीक्यू आप कर लें, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 ईयर के करें, क्योंकि उससे पुराना अगर आप जाएंगे तो वो लेवल थोड़ा कम था, बोर्ड का लेवल अभी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करें, 2 चीजें एमसीक्यू कहां से तैयार करें, 2 बातें हो गई। तीसरी चीज सर मेरे पास तो ये पेपर नहीं है, तो भाई अगर आप पेपर चाहते हैं सर और मैम, तब भी आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा अगर हमसे चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे 5-6 साल के पेपर की एक पीडीएफ बना करके उसको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दिया है। सो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड के पेपर ले सकते हैं। तीसरी चीज सर मैं क्या कर सकता हूं, जो मुझे कम मेहनत में सारे एमसीक्यू मिल जाएं, क्योंकि समय भी नहीं है ना अब हमारे पास। अगर ये वीडियो आप जब देखेंगे तो ये वीडियो रिलीज होगा 24/2/24 को, ठीक है। तो अगर 24 तारीख में वीडियो रिलीज हो रहा है तो आपके पास 25 और 26 है। बहुत ज्यादा डिटेल आप नहीं देख सकते कि भाई मैं कहां से लाऊंगा सर ये सब चीजें। तो आप सीधा एनपीसी एजुकेशन आपका टेलीग्राम चैनल मोबाइल में डाउनलोड करें, वहां पे जितने एमसीक्यू आ रहे हैं उनको क्लिक करें। आई होप डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले की तरह मिलते आए हैं। अब बात करते हैं सर आगे की बात, बताइए एमसीक्यू का तो झगड़ा खत्म हुआ। अब बात करूंगा मैं फिर बच्चे केस स्टडी पे आपके साथ। देखिए कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी में जो पैराग्राफ हमें दे रखा होगा सारे आंसर उसी में से निकल आएंगे। हाँ निकल सकते हैं, पर सर यहाँ डिलेमा है। केस स्टडी, डिलेमा का मतलब होता है कि अभी कंफ्यूजन सा है, क्योंकि केस स्टडी में जो पैराग्राफ दे रखी है अगर उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल बन रहा है, जो कि बनेगा केमिस्ट्री में, एक केस स्टडी पे न्यूमेरिकल डन है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो डेटा मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर वो आपसे कंसेप्चुअल बातें करना चाहता है, 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन उसने कंसेप्चुअल डाल दिया 4 में से, एक केस स्टडी जो आपकी है इस तरीके से, एक केस स्टडी दूसरा केस स्टडी, तो इसके बेसिस पर आपको यहां पर 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, है ना। अगर 1 मार्क ईच है तो 4 पार्ट दे देगा, अगर उसने किसी एक को 2 मार्क का बनाना है तो फिर 3 पार्ट दे देगा। गेटिंग? सो इस तरीके से आपको दोनों केस स्टडी मिलेंगी। न्यूमेरिकल है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा पैराग्राफ में आ जाएगा। लेकिन अगर उसके आपको कंसेप्ट चेक करने हैं तो आप फिर समझें कि पैराग्राफ सिर्फ आपको लीड करेगा कि भाई कौन से चैप्टर के बारे में सोचो अगर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं वहां से लाइन में से उठा लूंगा, तो हर बार ट्रू नहीं होगा। बाकी आपकी किस्मत है, बोर्ड मुझे नहीं लगता इतना आसान चीजों को रखेगा। 1-2 क्वेश्चन वो ऐसा बनाएगा जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। वो पैराग्राफ सिर्फ आपको लीड करता है कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप बातें सोचोगे, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन से उसने 2-4 बातें कह दी, वेपर प्रेशर का एक पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ लीड कर रहा है कि सर आपको अब सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सोचना है, बाकी 9 चैप्टर के बारे में मत सोचिए। इस तरीके से आपके आंसर निकल आएंगे। केस स्टडी में बच्चों की क्वेरी आ रही थी ऑफलाइन सेंटर पे भी जो बच्चे हैं कि सर क्या सारे एमसीक्यू होंगे इसमें। भाई सारे एमसीक्यू हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, सारे थ्योरेटिकल हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर ये बात पक्की है यहां या तो एमसीक्यू होगा। ये चारों बातें क्या क्या हो सकती हैं, आइदर इट विल बी अ एमसीक्यू और इट विल बी अ फिल अप और इट विल बी अ 1 वर्ड और वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट का मतलब एक लाइन में जिसका आंसर आ रहा हो। तो इस तरीके की 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपको केस स्टडी में बनते हुए दिखाई देंगे। सो मैंने अभी आपके साथ बात की सर एमसीक्यू को लेकर के, दूसरी बात मैंने आपके साथ की केस स्टडी को लेकर के। ये चैनल आपको, आप ऐसे समझ लीजिए एलआईसी पॉलिसी होती है, उसका नाम क्या है, उसने क्या टैगलाइन बना रखी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। पर हमारा जीवन के बाद वाला कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा क्या मोटिव है सर, हमारा यह है कि बोर्ड एग्जाम के शुरू में भी हम आपके साथ हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आपके साथ हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपके साथ हैं। रिजल्ट्स कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं ऐसी अपडेट भी आपको यही मिलती रहेंगी। कुछ बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट किसी ने पहला सेशन दिया होगा, जैसे ऑफलाइन सेंटर में बहुत सारे बच्चों ने जेई का पहला सेशन दिया,
पर जेई का दूसरा सेशन ज़्यादा तैयारी के साथ देना चाहते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के साथ भी और बोर्ड एग्जाम के बाद भी चैनल आप ही के साथ है, एनपीसी की टीम आपके साथ है। यहीं पर जेई को लेकर के और नीट को लेकर के भी कंसाइज, वेल मेंटेन्ड, वेल स्टडीड और पूरी रिसर्च के साथ बहुत कम दिनों का एक छोटा छोटा कोर्स भी आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका। बस आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि आपको पता चलता रहे। चैनल सब्सक्राइब करके आगे मत बढ़िएगा, बेल आइकन हिट करें। मैं यहाँ पर एनालिटिक्स में देख पाता हूँ, टीम के साथ काम करता हूँ कि सब्सक्राइब तो कर लिया पर बेल आइकन हिट नहीं करा। इससे पता है क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियो की। बेल आइकन बराबर में जो घंटे का बटन होता है, अगर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालेंगे आपके फोन में पॉप की आवाज आएगी, साउंड होगा। इससे आपको पता चलेगा कि एक नया वीडियो आया है, फिर एनपीसी एजुकेशन हब से आया है, आपके कंसर्न में, तो आपने उसको देख लिया। फिलहाल 2 वैरायटी पे बात हो गई। अब आगे हम बात कर रहे हैं सर, 2 सेक्शन तो आपने हमारे तैयार करवाए, मतलब कि हमको बता दिया हम कहां कहां से बात कर सकते हैं, एमसीक्यू और केस स्टडी। ठीक है जी। जो बच्चे बिल्कुल ये मान के बैठ गए कि केमिस्ट्री में सर जी नैया डूबी तय है, हम तो फेल होके रहेंगे, फेल ही होंगे हम, वो बच्चे भी वीडियो में थोड़ा सा सब्र करें। मैं सबके हित की बात करूंगा, सबको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि भाई क्या कर सकते हैं। जो बच्चा ये फील कर रहा है सर मैंने तो सब उड़ा के फेंक दिया, धुआं धुआं कर दिया है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, बड़ा मेरा दिमाग घूम रहा है कि मैं क्या चीज पढूं 2 दिन में, कैसे रिवीजन करूं, सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस होगी। बस वीडियो में आपको क्या करना है, बने रहना है। तो 2 बातों पे बात हो गया। अब ये था सेक्शन ए आपके सामने, ये था सेक्शन डी। सर अब बचा मेरे पास बी, सी और ई। बी में तो आने वाले हैं 2 नंबर, सी में 3 नंबर का क्वेश्चन है और ई में 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या करूं मैं सर? तो देखिए भाई, इसको करने के लिए आप कुछ नया ट्राई ना करें। सबसे पहले तो डू नॉट ट्राई न्यू थ्योरी। ये मेरा जरूर आपसे ना हाथ जोड़ के मैंने कहना है आपको, कोई भी नई थ्योरी, कोई भी नया कहीं से पीडीएफ उठा करके किसी के नोट्स फोटोकॉपी, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे ना पड़ोसी से पूछ रहे हैं भाई तेरा क्या हो रहा, बोला मेरे पास तो नोट्स है एनपीसी एजुकेशन हब के। वो कह रहा भाई नोट्स दे दियो, फोटोस्टेट कराऊंगा मैं। वो भाई फोटोस्टेट करा के आप कितना पढ़ लोगे? 2 दिन में आप सारा नोट्स पढ़ लोगे? बेकार की बात है। उससे अच्छा तो ये होगा कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप रीड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी अगेन आप जानते हैं कहाँ मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल, मैंने नाम आपको बता रखा है। तो आप पर्सनल भी क्या कर सकते हैं, कॉल के मुझे नहीं मिल रहा टेलीग्राम, या जो भी आपके कांटेक्ट में, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। सो डू नॉट ट्राई न्यू थ्योरी, कोई भी नई थ्योरी ना पढ़े प्लीज। अगली बात ये आ गई कि सर अब मुझे ये बताइए ये 5 सेक्शन कहां से तैयार करूं। इसके लिए आप क्या करें, जो 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है उनको देखें और बाकी वीडियो बिल्कुल रिलीज होने वाली है। आपने जितना पढ़ा है, जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने तो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने 3 प्री बोर्ड स्कूल के दिए थे सिर्फ, तो बेटा आपको इस समय जरूरी है ये 3 प्री बोर्ड कम से कम 3 बार कर लीजिए, 3 टाइम्स। कुछ भी नया ट्राई ना करें, जितना आपने कर लिया है उसको ही बार बार रिवाइज करें, उसके कंसेप्ट को पहचानें, क्वेश्चन रटे नहीं, कंसेप्ट समझें उसका कि भाई ये किस बेसिस पे आ रखा है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं बात करूंगा। सो आगे अब हम बात कर रहे हैं कि सर मेरे पास केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मैं रिवीजन कैसे करूं, जरा देख लीजिए, उसको भी बहुत तेजी से हम देख लेते हैं। अब जब केमिस्ट्री आप जानते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड आपकी 12th आ रही है, टोटल चैप्टर सर कितना आ रहा है, 10 चैप्टर्स आपका आ रहा है। ठीक है, पहले 16 थे, अब कट होकर के 10 आ रहा है। ये फिजिकल केमिस्ट्री आ गई हमारे पास। भाई ये वाली बात थोड़ी सी मुझे कर लेनी है आपके साथ, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आ जा रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आपके सामने आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 सेक्शन है जहां पर आपका पेपर डिवाइड है। अच्छे रिवीजन के लिए सिलेबस की अच्छी समझ जरूरी है भाई, जो सिलेबस की समझ नहीं रख सकता वो रिवीजन अच्छा नहीं कर सकता, क्लियर है। फिजिकल में आपके पास 3 चैप्टर हैं, बोले भाई 3 चैप्टर हैं, एक है सॉल्यूशंस, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा हमारे पास क्या है बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पहले मैं चैप्टर लिख लेता हूं, फिर आपके साथ स्ट्रेटजी पे बात कर लूंगा। यहां 2 ही चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और बाकी जो हमारा है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, अब आ जाइए ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे आपको पता है कितने हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। जैसे पहला हो गया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, पूरा नाम मैं यहां नहीं लिख रहा, एल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा। ठीक, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर।
उसके बाद आपने बात करनी है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम शॉर्ट में Ca लिख रहे हैं। उसके बाद अमाइंस की बात हो रही है, गेटिंग, और लास्ट में हो रही है बायोमोलिक्यूल्स की बात। ठीक, अब सर मुझे ये बताओ, इतना तो मैं पढ़ नहीं सकता, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो अभी ये फील कर पा रहे हैं कि सर मैं फेल हो सकता हूं। तो आपने क्या करना है, पहले आप ये समझें, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको तैयारी करनी है वो दो तरीके का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। पहला तरीका तो ये बनेगा, न्यूमेरिकल बन सकता है, और दूसरा तरीका कंसेप्चुअल बात करेगा वो आपके साथ। तो भाई यहां कमांड करने का तरीका यह है फिजिकल में कि सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिखो, छोटा छोटा जितना आपको दिख सकता है। फॉर्मूले कंटिन्यूअस पे रिवाइज करिए, रिपीटेड मोड पे रिवाइज करिए। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पे अगर आप फॉर्मूले निकालेंगे, अप्रॉक्स 30 to 40 फॉर्मूलेज आपको कंप्लीट हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कौन से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए अगली वीडियो में मैं बात करूंगा, इसमें करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, आप मेन टारगेट करें बच्चा फॉर्मूला। ठीक है, बाकी आपके प्री बोर्ड को तो मैंने कह ही दिया, जहां के भी आपने दे रखे हैं प्री बोर्ड पे कंसिस्टेंट रहे। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इतने प्यारे चैप्टर है, जैसे ना छोटा बच्चा होता है उसको इधर उधर की बात नहीं आती, जो है सीधे सीधे है। यहां पे आपसे कोई घुमाव फिराव वाली बात नहीं है। अगर उसने पूछा कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होते हैं, आप और मैं एक ही आंसर देंगे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं होते हैं। बस इतना हो जाएगा इस बार बोर्ड में, वो ये कहेगा क्यों नहीं होते। अब तक क्या था ट्रेंड कि भाई कौन से नहीं होते नाम लिख देते थे हम, अभी वो पूछेगा क्यों नहीं होते हैं। दिस इज कॉल्ड ना एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, जिस पर हम फोकस करते हैं, एनपीसी एजुकेशन हब फोकस करता है। तो यहां क्या बात रहेगी कि भाई क्यों नहीं होते हैं, तो आपको पता है कि उनकी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती है, नॉट इन द ग्राउंड स्टेट, नाइदर इन एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चैप्टर वाइज भी इस पर बातें होंगी डिटेल। यहां पर आप क्या करें कि जो भी कंटेंट आपके पास इन दो चैप्टर का है उसको एज इट इज आप रीड करें, और एक बार रीड करने से नहीं होगा, बार बार रीड करिए। याद रखिए, अगर आप अगले 2.5 या 3 दिन या 2 दिन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं पूरे बोर्ड एग्जाम में 4 घंटे सो रहे हैं या 5 घंटे सो रहे हैं, किसी की मृत्यु नहीं होगी, नो वन इज गोइंग टू डाई। पर ये सिचुएशन डू और डाई वाली है। तो आप ये देखें भाई, पढ़ाई में मुझे मान लीजिए मैं ये पढ़ रहा था, फॉर्मूले याद कर रहा था, मन उब गया, अरे यार कितना पढ़ूं, मेरे से हो नहीं रहा, फौरन से पहले इनऑर्गेनिक करने लग जाओ। इनऑर्गेनिक से उब गए, कोई प्री बोर्ड कर लिया, सबसे उब गए, एनपीसी एजुकेशन आपका टेलीग्राम चैनल मेरे मोबाइल फोन में, मैं एमसीक्यू करूंगा। अब करना आपको केमिस्ट्री है, फॉर्मेट बदलते जाइए बस। इस तरीके से अपने हर एक एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो फेल होने जैसी बात तो बिल्कुल ही हट जाएगी। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे, जिससे अमूमन बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं, सर जी 5 चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक तो मतलब ऐसे है पहाड़, बात ही समझ में नहीं आ रही, क्या करना है। इसके लिए ऑलरेडी सीरीज आपके लिए चलाई जा चुकी है चैनल पे, जहां पे मैंने क्या क्या बात की है मैं बात कर लेता हूं। यहां पे ऑर्गेनिक को लेकर के स्पेशली आप लोगों की हेल्प के लिए ये चैनल जो है काम कर रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ेगा, मुझे नहीं लगता उसको कुछ खास हाथ लगेगा, उसको टॉपिक वाइज बात करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने एक वीडियो लेकर के आए केमिकल टेस्ट पर। अब केमिकल टेस्ट पर 2 नंबर आपके पक्के हैं, तय है ये बात कि केमिकल टेस्ट पे क्वेश्चन आएगा, चाहे कैसे भी करके दे वो। एक वीडियो है 50 मिनट की, 2x पे देखोगे 25 मिनट में खत्म हो गई, 2 नंबर पक्के हो गए। पर एक बार देखने से नहीं होगा, 2 बार वीडियो कम से कम देखनी पड़ेगी अगर आपने पीछे कुछ नहीं किया है। तैयारी है तो एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। उसके बाद आप मेरी बात समझ रहे हो, आप एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ूंगा, फिर एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़े इस समय, आप धोखा खाएंगे। आप कैसे पढ़ें, द कंप्लीट ऑर्गेनिक, और उसमें ये पॉइंट डिवाइड कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पर सेपरेट वीडियो हम लगातार ला रहे हैं। नेम रिएक्शन की बात हुई थी, नेम रिएक्शन से मैं ये मान के चलता हूं किसी भी सूरत में 6 नंबर से नीचे बात नहीं होगी। लॉट फेर के, बदल के, मिस्ट्री क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन, कुछ भी करके 6 नंबर टारगेट करेगी नेम रिएक्शन। कई बार डायरेक्ट भी देखने को मिलता है, रीमन टीमन बता दीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन बता दीजिए, इटार्ड बता दीजिए, रोजनमुंड बता दीजिए या फिंकलस्टीन बता दीजिए। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अमूमन रहता है। आपके प्री बोर्ड में भी आया, आपको इस बात से इनकार नहीं है। और अगर इनकार नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ सर आप वीडियो लेकर के आइए, वी नीड वीडियो, हमें वीडियो की जरूरत है सर, और हम फेल नहीं होंगे। आपके अंदर जो डर है आज कमेंट बॉक्स में लिख के खत्म करो, मैं फेल नहीं होऊंगा। आप ये बात लिखिए और भरोसा रखिए आप फेल नहीं होंगे। बिकॉज साइकी ये कहती है जो हम सोचते हैं वही हमारे कामों में उतर आता है। अगर हम सोच रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, भरोसा रखें आप हो ही जाएंगे फिर।
लेकिन आपने याद कर लिया कि भाई मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, तो फिर आप नहीं होंगे। तो यहां देख करके चलिए, खास करके वो बच्चे जो 70 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं उनको स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए ये वाली ऑर्गेनिक को कि मैं कैसे करूं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेम रिएक्शन, उसके बाद आप टारगेट करिए। अगला तरीका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें मैं 5 चैप्टर टारगेट कर रहा हूं, कोई एक चैप्टर नहीं टारगेट करा। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे बात नहीं करी है मैंने, HCN से रिएक्शन की भी बात करी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा, SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा। तो इस तरीके की पूरी बातें हुई हैं कि भाई कौन रिएक्शन तेज देगा। इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी टारगेट करें, बहुत कम नंबर आपके यहां से पकड़े जाएंगे, तो 2 नंबर डैम श्योर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपने वाई क्वेश्चंस पे मेन फोकस करना है, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे H2SO4 की बात करें तो KI की रिएक्शन कराते समय हम H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है। तो वाई क्वेश्चन जो है इन पर पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, बिल्कुल रो में आ रहा है वीडियो। तो इस तरीके से वाई क्वेश्चन से आप अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क बिल्कुल टारगेट समझ लीजिए कि आने ही आने। कुछ और मैं बात बता देता हूं, जैसे IUPAC नेमिंग पे एक बात होगी, IUPAC नेमिंग, मैं अभी ऑर्गेनिक का चर्चा कर रहा हूं सिर्फ। उसके बाद मिस्ट्री क्वेश्चन, मिस्ट्री क्वेश्चन सर जो है वो आपके लिए 5 नंबर के में एक पार्ट बन करके आ जाएगा कि भाई इसका एक पार्ट ये है। तो मैं मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कट कर रहा हूं, मिनिमम आपको 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा मिस्ट्री क्वेश्चन। अब मिस्ट्री क्वेश्चन क्या होता है, when compound A react with compound V form C give Tollens reagent test but the other product D do not give failing solution, बताइए ABCD क्या होगा। These are the mystery question। हम 10th में अपने उस लेवल को देख के आए, 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे केमिस्ट्री में, तो वो हो गए मिस्ट्री क्वेश्चन। सो केमिकल टेस्ट हो गए, नेम रिएक्शन हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी, वाई की बात हुई, IUPAC नेमिंग, मिस्ट्री क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है कंप्लीट द रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन, इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई मुझे फंक्शन पता होना चाहिए किसका, एक एक रिएजेंट का। तो इस पर बिल्कुल जस्ट इसी के बाद वीडियो हम निकाल के लाएंगे, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो मिस्ट्री क्वेश्चन के बाद कंप्लीट द रिएक्शन या रिएजेंट, रिएजेंट का क्या फंक्शन है एट द लास्ट, जिससे बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे भी घबराते हैं और जिनकी तैयारी थोड़ी वीक है वो तो कहते हैं भाई ये पोर्शन में करूंगा ही नहीं, वो है कन्वर्जन। सो ये तरीका आपका होना चाहिए ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, तब जाकर के आप क्वेश्चन को एज इट इज टारगेट कर पाओगे जैसा वो क्वेश्चन आ रखा है। तो मैंने आपके साथ क्या बात की है, जरा एक बार थोड़ी सी समरी ले लेते हैं, ताकि मैं उसके बाद आपके लिए डायरेक्ट क्या वीडियो बनाऊं जिस पर आपका कंसेप्ट बेस्ड हो। तो पहली बात तो ये हो गई यहां पर कि मैंने आपको बताया पेपर का कैसे रहेगा, आप जानते थे। उसके बाद मैंने बताया कि किस तरीके से हमने मार्क्स कलेक्ट करने हैं। दूसरी चीज मैंने बताया कि MCQ को टारगेट कहां से कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने बताया कि केस स्टडी जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, कैसे क्वेश्चंस होंगे। आफ्टर दैट आई सॉ यू कि यहां पर MCQ और केस स्टडी टारगेट हो गई, तो बाकी 3 सेक्शन को कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि नया थ्योरी अभी नहीं पढ़े, जितना थ्योरी पढ़ लिया है वो उसी को रिवाइज करें, नए पेपर के चक्कर में ना पढ़े। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तब भी आप बोर्ड पेपर को प्रीवियस ईयर के तैयार करें, जो कि टेलीग्राम चैनल पे अगेन मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये कहे भाई मुझे मिल नहीं पाई चीज, वरना मैं तो कर लेता। फिर मैंने आपके साथ सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि टारगेट कैसे करेंगे। यहां से कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उसके पीछे एक बात लगा दो क्यों। जैसे आपने पढ़ा जिंक कैडमियम मरकरी इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, अपने आप से लगाओ क्यों, क्योंकि CBSE वाले भी कुछ नहीं करने वाला, बोर्ड कुछ नहीं, सिर्फ वाई लगा देगा और आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा 2 नंबर में। यहां से अगर आप फॉर्मूले पकड़ लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले, देखिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है CBSE में, हम सब जानते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा ना, न्यूमेरिकल का आंसर नहीं भी आया, फॉर्मूला आपने लिख दिया, 1 नंबर आधा नंबर आपका पक्का हो गया। तो फॉर्मूला याद करना तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जोड़ेगा ही, घटाएगा नहीं। फॉर्मूले जरूर से जरूर याद कर लें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके साथ बात कर ली कि भाई ये तरीका रहेगा ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का, ठीक। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे नस्ट इक्वेशन है, मैं डैम श्योर ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूं नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आना है न्यूमेरिकल 3 नंबर में, कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अब से थोड़ी हो रहा है। 11-12 साल के पेपर पढ़ करके आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा होता ही आया है। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां पर मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और साथ ही साथ वैरायटी होगी उसमें। एक ही वैरायटी का बार बार क्वेश्चन करने से अच्छा सारी वैरायटी अगर आप देख लोगे तो किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन फंसेगा, आप उसको सॉल्व कर देंगे। इसके साथ मैं वीडियो को इसको एंड करता हूं।
और अगली वीडियो आई होप, मैं मानता हूं कि आप उसका वेट जरूर करेंगे। इसी के साथ गुड बाय।